हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी। वेलकम टू सॉलिडवर्क्स 2020। और आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोगों को कुछ स्केचिंग टूल्स के बारे में डिटेल्स में जानना है, क्योंकि जब भी आप कोई मॉडल बनाते हो तो उसकी शुरुआत होती है वो स्केच से होती है। तो अगर हम लोग स्केच में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो अगला मॉडल हमारा कभी नहीं बन पाएगा। और याद रखिएगा, स्केच के साथ साथ कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ पैरामेट्रिक रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में भी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके हम सक्सेसफुली सॉलिड वर्क में काम कर पाएंगे। और ये जो फंक्शन है वो सिर्फ सॉलिड वर्क में ही नहीं, चाहे आप कोई भी एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आपको हमेशा से शुरुआत स्केच से ही करनी होती है। पहले स्केच बनानी होती है, फिर आपको डायमेंशंस वगैरह डालना होता है, फिर आपको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, या सरफेस में कन्वर्ट करना होता है, या फिर शीट में कन्वर्ट करना होता है। किसी में भी आप काम करें, शुरुआत आपकी स्केच से होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग सॉलिड वर्क्स में सबसे पहले स्केचिंग टूल्स के बारे में डिटेल्स में जानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक नया फाइल में ले लेता हूँ। ये हमारा पार्ट है, आप इसको ओके कर सकते हो। ये हमारा खुल के हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ से आप फीचर में जा सकते हो, स्केच में जा सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम लोगों को स्केचिंग टूल्स के बारे में जानना है, तो हमें स्केच में जाना चाहिए, है ना। और स्केच में जाने के बाद आपको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा टैब है, स्केच टैब। आई बात समझ में। और इसका स्केच स्टार्ट आप यहाँ से करोगे, ठीक है। और उसके बाद हम इन सारे स्केचिंग टूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहला काम, मैंने स्केच टैब में क्लिक कर दिया, फिर आप स्केच में जाते हो। स्केच में जाने के बाद हमें कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। आई बात समझ में। आप चाहें तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले सकते हो। ये रहा हमारा सेंटर लाइन। आप चाहें तो इसको इन्फिनाइट लेंथ में क्लिक कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इधर से डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ऐसे कर सकते हो। हियर वी कैन सी हमने एक एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये लेते भी हो तो भी चलेगा, नहीं लेते हो तो भी चलेगा। पिछले लेक्चर में हमने इन सारे लाइंस के बारे में देखे थे। लाइन देखा था, सेंटर लाइन देखा था, मिड पॉइंट लाइन देखा था। अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं रेक्टेंगल से और उसके टाइप से। सपोज करते हैं ये कॉर्नर रेक्टेंगल की शुरुआत। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, ये जो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ये दिख रहा है, वो सारे के सारे इसमें भी हैं आपके, ठीक है। ताकि आपको कभी बीच में अगर रेक्टेंगल का टाइप चेंज करना रहे तो आप यहाँ पर जाके टाइप को बदल सकते हैं कभी भी। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉलिड वर्क है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलते, मैंने यहां से इसको ले लिया। अब यहां से मैं शुरुआत कर लेता हूं ऐसा करके। आई बात समझ में। ये हो गया एक सिंपल सा रेक्टेंगल। डायमेंशन डालना है आप डाल सकते हो, या तो आप साथ साथ में भी डायमेंशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा। यहां से मैंने इसको 30, 25 जो भी लेना है ले लो। ये हमारा एक टाइप का हो गया। आई बात समझ में। दूसरा क्या है भाई, अगर आप लेते हो, ये रहा सेंटर वाला, ये अपने आप ऑन हो गया है। आप सेंटर से शुरुआत कर सकते हो, जहां पे क्लिक करोगे ये देखिए चारों तरफ से सेंटर आ गया है, ठीक है। तीसरा लेते हो, ये देख लो हमारा है क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। इस तरह का भी आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। चौथा हो गया हमारा 1 पॉइंट, इधर गया, ये देखिए सेंटर से ये भी आया है। बस ये आप जिस तरह से डायरेक्शन देंगे, पहला जितने डिग्री में रहेगा उसके हिसाब से आता है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ये रहा पहला पॉइंट, सीधा चाहे सीधा ले लो। दूसरा पॉइंट ये रहेगा तीसरा पॉइंट, या इधर चाहते हो इधर ले लो, सीधा चाहते हो सीधा ले लो, जैसा मन करे आपका ले सकते हो। आई बात समझ में। दिस इज द वे। और अगर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो आपको यहाँ पे चेक कर देना है, तो ये सारे हमारे कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। और एक और बात याद रखिएगा कि आपको स्केचिंग करते समय ही अगर डायमेंशन चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, राइट क्लिक कीजिए ज़रा सा, और ये हमारा क्या होता है, न्यूमरिक वैल्यू इनपुट है ना, न्यूमरिक वैल्यूज़ को ऑन कर देंगे तो आपका जो है, जैसे कि लाइन लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो साथ में आपका एक डायमेंशन दिखाने के लिए आपको एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आप डायमेंशन देख भी सकते हो और डायमेंशन अपना इंटर भी कर सकते हो। आई बात समझ में। तो आपके लिए ये है। मैं फिलहाल अभी इसका इस्तेमाल तो नहीं करता,
लेकिन अगर आपको लगे सही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, आप इसको ऑन ही रखिए। ये जो ऑप्शन है हमारा स्केच न्यूमेरिक इनपुट, इसको अगर आप ऑन रखते हो तो जो भी आप लेते हो, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया यानी सेंटर रेक्टेंगल लिया, यहाँ से मैंने शुरुआत किया, आपके सामने वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप सपोज यहाँ 65 लेते हो, टैब प्रेस कर दो। टैब प्रेस करने से दूसरे वाले डायमेंशन में स्विच हो जाता है और यहाँ पर भी आप अपना वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो हेयर यू कैन सी ये हमारा टेपर क्यों आया, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, बट अभी मैं फ़िलहाल इसके बारे में तो नहीं जानता क्यों ऐसा आया। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये आप देख सकते हो, है ना। एक और चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप रिलेशंस को नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से हमने इसको दिख रहा है व्यू स्केच रिलेशन, अगर ये रहेगा ऑन तो सारे रिलेशन आपको दिखाई देंगे। अगर आप ऑफ कर देते हो तो नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो आप शुरुआत में एक दो लेक्चर में इसको ऑन रख सकते हैं देखने के लिए, जब तक आपका हाथ स्केच में नहीं बैठता है तब तक। एक बार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, तो आप इसको ऑफ ही रखें, जैसे कि मैंने अभी कर दिया है, क्योंकि इससे हमारा स्केच जो होता है वो बड़ा गंदा दिखता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर स्केच के साथ में अगर डायमेंशन आप लेना चाहते हो तो राइट क्लिक करके इस बटन को ऑन रखिएगा, तभी जाके हमारा वो डायमेंशन साथ साथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो खैर अभी मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। तो ये हमारे रेक्टेंगल हो चुके हैं। अब अगला देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया है। अब अगला देखते हैं, इसको बोलते हैं स्लॉट्स। ये देखिए हमारा स्ट्रेट स्लॉट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी हमें आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए। स्ट्रेट स्लॉट यहाँ पर देख लो 4 दिया हुआ है, उसमें से भी टाइप है। यू कैन सी हियर डायमेंशन आप सेंटर टू सेंटर लेना चाहते हैं या फिर टोटल उसका डिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे सामने टाइप है। आई बात समझ में? और अगर मैंने इस पे चेक कर दिया तो साथ साथ में आपका डायमेंशन भी आएगा। तो देखते हैं, पहले की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया, फिर आप यहाँ पर चले जाओ, क्लिक कर दो। ये देखो मेरा पहला हो गया स्लॉट। ओके, फिर दूसरा लेता हूँ, ये सेंटर से आता है दोनों साइड, ये देख लो सिमेट्रिक आएगा ये हमारा। इस तरह से आप वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक आएगा। ये हो गया मेरा दूसरा वाला। फिर मैं लेता हूँ यहाँ से तीसरा वाला, यानी ये 3 पॉइंट, या तो अगर आप यहाँ पर भी लेते इधर आपको दिखेगा। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्लिक किया, और आप जहाँ जितना चाहें ले सकते हैं। फिर आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। मैंने इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पर गया, फिर जितना ऊपर जाना है जाइए, इसके बराबर जाना है जाइए, ऐसा जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आप ऐसे भी चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। पैर से क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, नीचे चाहते हो नीचे ले लो, और ये रहा हमारा। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट स्लॉट। आई बात समझ में? 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। और ये होता है मेरा सेंटर वाला। तो सेंटर वाला कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको सेंटर में क्लिक करना होता है, जिधर जाना है जाओ, और इसको आप ऊपर चाहते हो ऊपर ले लो, नीचे चाहते हो नीचे ले लो। हियर यू कैन सी इस तरह का बने बनाया रेडीमेड स्लॉट्स जो है वो सिर्फ सॉलिड एज और सॉलिड वर्क में दिया गया है। सॉरी, इसमें तो सॉलिड एज में भी नहीं, उसमें भी कर्व लेके हमें ऑफसेट करना पड़ता है। सॉलिड वर्क ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इस तरह का काम आसान कर दिया है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये हमारे सारे कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। आई बात समझ में? फिर आप यहाँ से लेते हो, ये रहा हमारा ऐड डायमेंशन, और मैं इस समय इसको लेता हूँ, ये क्लिक किया मैंने, ये रहा, और यहाँ से ऐसा फिर ऐसा। अब देख सकते हैं डायमेंशन हमारा ऐड हो चुका है। और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना वैल्यू इंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा हम नहीं डाल सकते, आपकी मर्जी। ये हमारा चेंज हो चुका। और अगर मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, ये तो हमारा हिल रहा है ना, तो आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देख लो हमारे सामने ये नहीं आ रहा है, जस्ट सेलेक्ट इट एंड सेलेक्ट इट। यहाँ से आप, अच्छा नहीं दिख रहा, डायमेंशन ही दिखाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। हालांकि हमारे सामने पूरे डायमेंशंस है पहले से ही, तो दिखाना ही बेवकूफ़ी होगी। बताऊंगा बाद में कैसे करना है। सो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करते हैं, सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना है। सेंटर पॉइंट ले लिया, आप यहाँ से चाहें ये देख लीजिएगा। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि ये लेंथ लिया गया है सेंटर टू सेंटर, या फिर यहाँ पर पैरेलल लेंथ लेना है, ओवरऑल है ना। तो ओवरऑल लेंथ लेना है या फिर सेंटर टू सेंटर लेना है, तो आपकी मर्जी है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हो उसका लेंथ भी दिखा रहा है, बट एग्जैक्ट आप इंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ये ऑप्शन ऑफ कर दिया है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, अब देखते हैं कि कितना आता है। मैंने लिया, यहाँ पर क्लिक किया, आप अपना वैल्यू डालिए यहाँ से। सपोज मैंने 200 का डाल दिया, इंटर। यू कैन सी हियर, ये हमारा आ चुका है। आई बात समझ में? तो आप यहाँ से 10, 12, 20, 25 जो भी चाहिए ले सकते हो। हियर यू कैन सी मैंने 200 डाला था तो 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया है। आई बात समझ में? और जो 25 डाला था वो टोटल यहाँ इसका डायमीटर आप समझ सकते हो। अब दूसरा वाला टाइप में लेके बताता हूँ, वही 200 ही लेता हूँ मैं फिर से, लेकिन देखिएगा वो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो 200 इंटर, और मैं इसको कर देता हूँ फिर से 25 का ही। तो इसका जो होगा वो ओवरऑल लेंथ होगा, यानी इसमें से क्या रहेगा मैं बता देता हूँ, 12.5 और 12.5 यानी 25 इसका लेंथ सेंटर टू सेंटर कम हो जाएगा। यानी ये देख लो यहाँ से हमारा है ना, या तो यहाँ पर दिखा रहा है ओवरऑल तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हमारा 200 का ही रहेगा, ओवरऑल जो है वो हमारा 225 का रहेगा। तो आपकी मर्जी है, ओवरऑल डिस्टेंस अगर दिया रहे स्केच में तो ओवरऑल लेंथ ले लीजिए, अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया रहेगा तो आप सेंटर टू सेंटर ले लीजिए। ज़रूरत के हिसाब से हमें काम करनी है। तो आई होप ये स्लॉट हमारा क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ज़रा देखिए, हमारे सामने दो तरह के सर्कल दिए गए हैं, बिल्कुल आसान है। एक सर्कल मैं सेंटर से ले सकता हूँ, दूसरा है 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इसका इस्तेमाल कई बार हम लोग करते हैं, बट ज़्यादातर तो नहीं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर से ले लेता हूँ, ड्रैग करके मैं लेता हूँ ताकि हमें सिंगल लाइन मिल जाए। और मैं अगर ऐसे ड्रैग करके किया तो ये इधर से आ जाएगा। अब ज़रा देखिए, यहाँ सर्कल में जाता हूँ, 3 पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में चाहिए तो यहाँ पे चेक कर दो, नहीं चाहिए ऑफ कर दो, अप टू यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट आर्क है। सेंटर पॉइंट आर्क, यहाँ से देखिए 3 तरह का आर्क दिया गया है, तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या है, ज़्यादा बोरिंग नहीं, सॉरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये, है ना, लेकिन फिर भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी पर हमारा पूरा सॉलिड मॉडलिंग डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो चलिए सेंटर पॉइंट आर्क लेता हूँ। पहले हमें क्लिक करना है, जाइए जिधर जाना है, फिर यहाँ से आप आर्क ले सकते हो। क्योंकि मैंने डायमेंशन वाला ऑप्शन ऑन किया है इसलिए आपको डिग्री यहीं पर दिख रहा होगा, है ना। 360 का तो कोई आर्क होता ही नहीं है, ठीक है। 360 डिग्री अगर कंप्लीट कर देंगे तो वो बिकम सर्कल, है ना। तो ये हमारा 180, 270 या 359 तक आप जा सकते हो आर्क में, 360 मत कीजिएगा। इस तरह से आप सेंटर वाला आर्क ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत बार काम आती है। आई बात समझ में? दूसरा ये है कि अगर मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से एक आर्क हमारा आ जाएगा, फिर से आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन सी हियर। और इधर से लेते हो तो ऐसा आ जाएगा, फिर से इधर से जाते हो तो ऐसा आ जाएगा, फिर से आप इधर गए तो ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? फिर से छोटा सा चाहते हो तो आप छोटा सा ले सकते हो, फिर से आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जा सकते हो, फिर से आप आर्क चाहते हो यहाँ पे जाके क्लोज कर सकते हो। दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ आर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो है टेंजेंट वाला, ये 3 पॉइंट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये आप किधर भी ले सकते हो। स्टार्ट एंड रेडियस अगर ऑटोकैड में आपने देखे होंगे तो बिल्कुल वैसा ही है, स्टार्ट एंड रेडियस जैसा। यहाँ पर नाम जो है वो बदल दिया है, 3 पॉइंट आर्क कर दिया है बस। और टेंजेंट में क्या है, आप अगर सिंपल सा लाइन भी लेते हैं तो उस लाइन के टेंजेंट में हम लोग ले सकते हैं, आर्क के टेंजेंट में लिख सकते हैं, किसी भी लाइन आर्क कभी भी आप टेंजेंट ले सकते हो। यू कैन सी हियर, राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। और यहाँ से स्केप कर दो, ये हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से मैंने आर्क ले लिया। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, इसको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली क्या होता है ज़रा गौर से देखिएगा। हम यहाँ पे पॉलीगन को क्लिक किए, अभी आपको पूछेगा विच टाइप ऑफ पॉलीगन वी नीड एक्चुअली। तो यहाँ पर 2 टाइप के हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। ये हमने ऑटोकैड में देखा है, ठीक है। अगर ऑटोकैड नहीं आता है तो ज़रा गौर से देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने 6 साइड्स दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसी के साथ काम कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्ट किया, हियर यू कैन सी हमारे सामने 6 साइड्स आ रहे हैं। क्लिक करो, ये देखिए हमारे सामने
6 साइड वाला एक पॉलीगन आ चुका है और ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है। इंस्क्राइब्ड सर्कल देख लीजिए हमारे सामने, ये बाहर की तरफ मतलब सर्कल इसके अंदर आएगा, है ना। और सर्कमस्क्राइब लेते हैं, पॉलीगन लिया, सर्कमस्क्राइब पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो सर्कल है वो बाहर जाएगा, यू कैन सी हियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन के अंदर सर्कल आएगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन के बाहर जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द नंबर ऑफ साइड्स देन हियर इज द ऑप्शन। आप इसको 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 34 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंटागन लेना चाहता हूँ, ये हमारा पेंटागन आ गया। नया लेना चाहते हो, न्यू पॉलीगन पे क्लिक कीजिए, नंबर ऑफ साइड सपोज मैंने 12 लिया, इंटर कर दिया। यहाँ से अब जो आएगा वो आपका 12 साइड का आएगा। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, सपोज मैंने 2000 टाइप कर दिया भाई, तो यहाँ पर 12 से ज़्यादा तो ले ही नहीं रहा है ना। अगर मैं 14 कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 आएगा, और यहाँ पर मैं 20 कर दूँ, 30 कर दूँ तो क्या आएगा, ये देखिए 30 कन्वर्ट हो गया, है ना। अभी जो भी लेने वाले हो वो 30 साइड आएगा। अब अगर मैं 100 कर देता हूँ तो यहाँ से 1 सेकेंड, ये 100 भी नहीं ले रहा है, कितना लेगा ये देखते हैं, 50 करके देखते हैं, है ना। यहाँ से अभी 50 का तो आ गया आराम से, नहीं ले रहा है ये हमारा, 50 का नहीं ले रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगल की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हेक्सागन की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा नट एंड बोल्ट क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उतना डाल के देखेंगे, हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स मैंने इसमें बढ़ाए तो ऑलमोस्ट ये सर्कल जैसा दिखेगा, सर्कल नहीं होगा बट ये दिखेगा कि एक सर्कल है, बट जैसे ही जूम आउट करेंगे वो एक पॉलीगन में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा मैक्सिमम तो आप कितना लेते हैं, यहाँ से मैं सपोज 25 ले लिया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 40 कर देता हूँ। 40 साइड का आएगा क्या ये, है ना, ये 40 तक आ रहा है हमारा, नो प्रॉब्लम। फिर अगर एक नया पॉलीगन लेना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, और इसका जो साइड है वो आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 7 का, तो आप 60 टाइप कर सकते हो, है ना। ये देख लो हमारे सामने आ चुका है, आई बात समझ में। फिर आप लेते हो एक नया, यहाँ पर चाहते हो 3 साइड्स रहे आपका, ये देख सकते हैं ओनली 3 साइड का है, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलीगन भी ले सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ हमारा स्प्लाइन है और इसके नीचे भी 2-3 स्प्लाइन दिए गए हैं। ज़्यादातर हमें इसमें से तो पड़ती नहीं ज़रूरत, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि ये हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं स्प्लाइन, ये फ्री स्टाइल स्केच बनाने के लिए होता है। हियर यू कैन सी इस तरह का। और अगर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से नीचे आता, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यू कैन सी हियर स्केप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केप इसका कुछ नहीं है, आप ये यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। हियर यू कैन सी, आप इसको ज़रा सा इधर से उधर, इधर से इधर हिला सकते हैं। यानी ये फ्री स्टाइल डिज़ाइनिंग में ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आप चाहें इस पॉइंट को भी पकड़ के कहीं पर मूव कर सकते हो। फ्री स्टाइल मॉडलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे हैंडल्स हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बार यूज़ होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो है स्प्लाइन बेहद ही यूज़ होता है। और ये जो दिया है ना एक और चीज़, यह स्टाइल स्प्लाइन, ये भी बड़ा ही कमाल का है। यहाँ पर बेजियर है, बी स्प्लाइन है डिग्री। अगर किसी को फोटोशॉप वगैरह आता है थोड़ा बहुत, तो उसको ये सारे नेम जो हैं वो थोड़ा जाना पहचाना लग सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि इस तरह का शेप एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिज़ाइन और कोरल ड्रॉ वगैरह में यूज़ किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। बट उससे मिलता जुलता ये टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। खैर अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, जब उसकी हम लोग यूज़ करेंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये सब रहने देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको इलिप्स मिलेगा, इलिप्स एंड पैराबोला। पैराबोला, कोनिक, ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम थोड़ा बहुत 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो पैराबोला, हाइपरबोला ये सब पढ़े हो ना, तो ये शेप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इलिप्स ले लिया मैंने, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या यू कैन सी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस आप ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर डायमेंशन दिखाना रहे तो स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, यहाँ और यहाँ आराम से आप देख सकते हो,
ठीक है। फिलहाल मैंने पैरामीटर्स जो है कोई मेज़र नहीं करके लिया है, रेंडमली मैं काम कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। हियर यू कैन सी। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमारा ब्लू कलर में दिख रहा है, ये ब्लैक कब होता है? ब्लैक तभी होगा जब इसके साथ इसका कोई रिलेशन बना देंगे आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस बना दूँ, सपोज 5500 कर दिया मैंने, और यहाँ से भी यहाँ तक का कोई डिस्टेंस बना दूँ, है ना, यानी 3000 के आसपास कर देता हूँ। ओके, अब बोलेंगे फिर भी नहीं आया, तो इसका रीज़न ये है कि ये देखो ये हमारा हिल रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, या तो हॉरिजॉन्टल करना होगा, दोनों को पकड़ के आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, और ब्लैक होने का मतलब है फुल्ली डिफाइंड। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी आने वाले लेक्चर्स में, डोंट वरी। यही तो मेन चीज़ है जिसके साथ हमें खेलना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, पार्शियल इलिप्स, यानी आप इलिप्टिकल आर्क की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये देख लो, यहाँ पे आप यहाँ से ही शुरुआत कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ही शुरुआत करो। ये देख लो हमारा पार्शियल इलिप्स आ रहा है, ठीक है। तो इलिप्टिकल आर्क जैसा होता है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से लिया मैंने, इधर जाते हो उधर जाओ, और मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। एक ही लाइन में चाहिए तो यू कैन सी हियर, देख लो ये सब जो है हमारे, इसको पकड़ो और यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हो। यहाँ तीनों को मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब आप इसको चाहते हैं इसके साथ टच करना, तो इस पॉइंट को पकड़िए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, इसको भी पकड़िए और यहाँ से कोइंसिडेंट कर दीजिए। ये देखो टच हो गया पूरी तरह से। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल रिलेशंस हैं जिसके बारे में हमें आगे आने वाले लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। नथिंग टू वरी। किसी भी तरह से किसी भी ड्राइंग में, किसी भी पार्ट में, किसी भी कमांड में, किसी भी ऑप्शन में आपको दिक्कत आती है, देन फील फ्री टू आस्क, ओके। अब बात कर लेते हैं पैराबोला की। पैराबोला बेसिकली शेप से ही देखने में कैसा लग रहा है ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने ऐसा, एंड आप ऐसा करके ले सकते हैं। यू कैन सी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में इसका भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का क्या होता है क्या नहीं है आगे हमको इसके बारे में पता चलेगा। नथिंग टू वरी। यू कैन सी हियर वी कैन मैनेज द कर्वेचर ऑफ दिस कोनिकल शेप, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब आगे में हमें क्या क्या सीखना है ज़रा गौर कर लेते हैं। यहाँ एलिप्स तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम लोगों को कुछ स्केच फिलेट देखना है, स्केच चैम्फर देखना है, तो ये सब ज़रा सा गौर से देख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे काम करना है। सो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत फिलेट और चैम्फर के बारे में थोड़ा सा डेमो दिया था, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ पूरा क्या होता है क्या नहीं होता है। सो सपोज मैंने इस तरह का कोई प्रोफाइल, मैं क्या करता हूँ डायमेंशन वाला जो है ना वो ऑफ कर देता हूँ, ताकि हम बिना इंटरप्शन के हम लोग काम कर सकें, ठीक है। इधर से मैंने ऐसा कुछ ले लिया है, इस तरह से मैंने प्रोफाइल ले लिया। अभी क्या है, फिलेट वगैरह हमें हर बार यूज़ होती है, तो आप इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा स्केच फिलेट। अब देखिए फिलेट में जाने के बाद यहाँ पर क्या है, 5, 10, 15 जितना डिग्री का लेना है ले लो। सारे कॉर्नर में अगर डालने हैं तो एक ही झटके में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। ये देखो आ चुका है, आया तो है बट दिख नहीं रहा, क्यों, इसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए, है ना। अगर मैं मेजरमेंट के साथ काम करता हूँ, इसको डिलीट किया मैंने, और सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ से छोटा सा ही लेता हूँ, डायमेंशन डाल देता हूँ 100, इसका 100 या 200 का ले लेता हूँ, इंटर, और इसको मैं 150 का ले लेता हूँ। आई बात समझ में। और यहाँ से पकड़ के मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। स्क्रॉल को क्या करना है, स्क्रॉल बटन को अपनी तरफ खींचना है, इससे क्या होगा, जूम इन होता है। और स्क्रॉल को अगर आप स्क्रीन की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम आउट होता है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा है, इसमें जो है 5-10 mm का आराम से फिलेट दिखेगा। फिलेट लीजिए, यहाँ पर 5 लिया हुआ है। आप सबको अप्लाई करना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ओके कर सकते हो। बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, 10 का कर दो, यहाँ से 10 कर दो। ये देखो बढ़ गया है। डायमेंशन ईच फिलेट रखना चाहते हो, सभी में डायमेंशन दिखाना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ये हमारा देख लो सब में आ गया है। इस तरह से सिंपल सा फिलेट होता है। और सिर्फ फिलेट ये शार्प कॉर्नर में ही नहीं, आप 2 सर्कल्स के बीच में भी फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे काम करता है। मैंने लिया फिलेट, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया,
ये 10 जो है शायद बैठेगा नहीं, इसलिए मैं 25 कर देता हूँ। देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। दूसरे सॉफ्टवेयर में तो आता है बट नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ओके ठीक है। यहाँ से शार्प कॉर्नर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेम्फर फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेम्फर की बात करें तो चेम्फर बेसिकली हमारे सामने देखिए किस तरह से आता है। हमारे सामने देखिए दो टाइप के चेम्फर हैं, एक तो है हमारा एंगल डिस्टेंस और दूसरा है डिस्टेंस डिस्टेंस और तीसरा है इक्वल डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों का इस्तेमाल हम करके बताते हैं आपको। सबसे पहला है एंगल और डिस्टेंस। इसमें आपको एक साइड का डिस्टेंस पूछेगा और दूसरे साइड में एंगल पूछेगा। एक साइड में लेंथ दिया हुआ है 10 mm, दूसरे साइड में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। ज़्यादातर जो एंगल होता है चैम्फर में वो 3 × 45, 2 × 45, 1 × 45, 3 × 45, तो इस तरह से जो 45 डिग्री जो है वो मेंटेन रहता है। अगर 45 डिग्री डालते हैं तो वो इट्स बिकम इक्वल टू द डिस्टेंस। आई बात समझ में? यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस चेंज करोगे तब जाके डिस्टेंस भी चेंज होता है और एंगल भी चेंज होता है। सॉरी, एंगल चेंज करोगे है ना, जैसे 45 के जगह पर आप 30 ले लेते हो तो वो डिस्टेंस हमारा बदल जाएगा। सपोज अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड हमारा कितना आ गया है 10 का लेंथ और दूसरे साइड हमारा एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को बदल दूं जैसे कि 30 कर दूं तो डिस्टेंस जो है बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप 45 डिग्री में मेज़र करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली 10 का ही रहेगा। ये देख लो यहाँ पर भी 10 mm का ही आ रहा है, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब इक्वल होता है। अगर आपको चेंज करना है 35 वगैरह करना है तो आप 35 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और दोनों साइड आप डिस्टेंस डालना चाहते हो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर टाइप बदल देता हूँ। यहाँ से मैंने इसके चैम्फर लिया, ये रहा डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। इक्वल नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए। अगर आप इक्वल पे चेक करते हो तो दोनों साइड 10-10 का ही आएगा। ये देख लो दोनों साइड हमारा 10-10 का आएगा। अंडू करना है आप अंडू कर सकते हो, फिर से अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो इधर से, या तो इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, यहाँ से ओके कर सकते हो। अगर मैंने एक को चेंज किया जैसे कि 12 कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंक का एक साइन दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ या तो फिर यहाँ पर जाने के बाद आप इसको चेंज कर दीजिए 15 कर दीजिए, तो ये देखिए ये भी 15 का आ रहा है। क्यों? ये दिखा रहा है इक्वल इक्वल है दोनों, ठीक है। अगर आपको इक्वल इक्वल नहीं चाहिए तो आपको चैम्फर का टाइप बदलना होगा। यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये इक्वल का डिस्टेंस है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक साइड 15 ले लेता हूँ और एक साइड हमने पहले से ही 10 लिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये देख लो एक साइड 10 आ गया, एक साइड 15 आ गया। इसके बीच में जो लिंक का साइन है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी अपने हिसाब से इसको 10 कर सकते हैं और इसको 20 कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से ये काम करेगा। आई बात समझ में? यहाँ पर आप 15 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप इक्वल करना चाहते हो इक्वल कर दो, ठीक है। इस तरह की ये काम करता है। तो आई होप ये फिलेट चैम्फर भी आपको समझ में आया होगा। सपोज मैं यहाँ पर सबको अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तीनों को भी आप कंटिन्यूअसली सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों में 10-10 का 10-10 का फिलेट चैम्फर आ चुका है। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा फिलेट और चैम्फर। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये सब हमें स्केचिंग में काम आने वाला है। जो भी अभी हम लोग चैप्टर 2 में ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं तो उसमें हमें चैम्फर की भी ज़रूरत पड़ेगी, शायद फिलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब अगर हमें नहीं आएगा तो हम लोग ट्यूटोरियल्स बनाने में फंस जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, थोड़ा सा हम लोगों को ड्राइंग डिस्प्ले टूल्स के बारे में जानना चाहिए। ये मैंने बताया हुआ है बट एक बार और ज़रा सा देख लीजिए इसका यूज़ करके। इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, यहाँ पर हमने स्केच बना लिया है। अब यहाँ से एग्जिट स्केच पे क्लिक करता हूँ और इसको हम क्या करते हैं, फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड पे क्लिक कर देता हूँ। इससे हो गया ये हमारा सॉलिड। आई बात समझ में? ये रहा हमारा। अब इसमें जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। ये हमारा जूम टू फिट होता है। सपोज ये हमारा गायब हो गया है, आउट ऑफ योर स्क्रीन, आउट ऑफ योर विजिबल एरिया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको अपने सामने ला सकते हो। ये मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर जूम करना है तो उसके लिए है। ये ज़्यादातर आप असेंबली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार जो होता है स्केच बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कौन सा पॉइंट किसके साथ टच है कि नहीं है,
है ना, टेंजेंट है, दो ऑब्जेक्ट हमारा कोइंसिडेंट है कि नहीं है, तो उस समय के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जूम प्रीवियस है, ये हमारा पिछले टाइम में किधर था वो आपको बताएगा। आई बात समझ में? फिर से आप इसको क्लिक करके वापस ला सकते हो। ये हमारा होता है सेक्शन। सेक्शन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये सब हमने देख लिया है। व्यूज़ वगैरह के बारे में तो हमें पता ही है। आप यहाँ से फ्रंट ले सकते हो, टॉप ले सकते हो, साइड ले सकते हो, आइसोमेट्रिक ले सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर ये क्यूब का इस्तेमाल करते हो तो रखो, नहीं तो इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत हमें तो नहीं है, फिलहाल रखना है तो रख लो। आइसोमेट्रिक वगैरह में जाना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिए, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे तो भी ये हमारा ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आई बात समझ में? नॉर्मल करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ये आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं इस तरह से करके करता हूँ नॉर्मल, तो ये जो भी नज़दीक रहेगा आपके सामने वो फेस ओरिएंट होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ विजुअल स्टाइल्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है और हमने देखा भी है। ये देख लो, पूरा एजेस गायब हो गया। फिर यहाँ से आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, फिर यहाँ से आप हिडन भी दिखा सकते हो, फिर यहाँ से आप पूरी तरह से वायर फ्रेम में दिखा सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो हैं मैंने जैसे कि बताया था, रिलेशंस वगैरह हाइड करना है तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करते हो। ग्रिड को ऑन ऑफ करना है उसके लिए कर सकते हो। जैसे कि ये अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा पता है? क्योंकि हम लोग अभी सॉलिड मॉडलिंग में। अगर मैं स्केच में जाता हूं तो हमें पता चल जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंटर करके आप नॉर्मल कर सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद ज़रा गौर कीजिएगा, ये देखो ग्रिड मोड ऑन हो चुका है हमारा, ठीक है। और अगर मैं कुछ लेता हूँ तो अभी हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई देगा, बराबर क्या? कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने रिलेशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ किया हुआ है इधर से। अगर मैंने फिर से इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आई रिकमेंड टू डोंट यूज दिस बटन ऑन, ऑलवेज मेक इट ऑन ऑफ, है ना, फॉर क्लियर नीट एंड क्लीन स्केच। ओके, इस तरह से होता है। बाकी का क्या है, ग्रिड को भी हम ऑफ ही रखते हैं, है ना। इसमें भी बड़ा दिक्कत आती है समझने में, ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने में। ज़रूरत के हिसाब से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का हम आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। कलर वगैरह तो देख चुके हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का कलर अप्लाई कर सकते हैं। हमने डेकल वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आने वाले लेक्चर में उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग रेंडरिंग को देखेंगे। आई बात समझ में? ये सब भी हमने बताया हुआ है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज़ जो स्केचिंग टूल्स के बारे में जाने हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क। वेबसाइट में हमारा नंबर है, ठीक है। आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग असाइनमेंट करने वाले हैं, ट्यूटोरियल्स करने का वक्त आ चुका है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है स्केचिंग से रिलेटेड और डायमेंशन से रिलेटेड और किस तरह से हम प्रॉपर स्केच को बनाते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया अभी तक नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे।